Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel. This is me guys, with Sanwin. You are watching Sun Non-Stop. तो guys, I'm back with another amazing video. आज की जो हमारी वीडियो है, why Indian government is putting so much money on expensive police cars. Okay, तो फटाफट से वीडियो के अंदर चलते हैं. लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करते जाइएगा. और एक चीज जो है वो इंडिया की माननी पड़ेगी, मतलब अपने पुलिस हो, रेलवे हो, ठीक है, और बस स्टैंड हो, इन चीजों के ऊपर जो है वो इंडिया पैसा लगाता है और क्वालिटी को बेहतर बनाता है और अपने लोगों को और जितने भी जो गवर्नमेंट जॉब्स करते हैं, ठीक है, वो पुलिस की हो, रेलवे की हो, मतलब किसी भी सेक्टर के अंदर, ठीक है, तो वो उनको जो है वो फैसिलिटेट करते हैं अच्छी चीजें देख के. तो आप लोगों का क्या कहना है? आप लोग अपनी राय कमेंट में दीजिएगा. बिना टाइम को जंप इनटू द वीडियो गाइस. हम में ज्यादातर लोग जब भारत की पुलिस कार्स को इमेजिन करते हैं तो हमारे दिमाग में ये वाली गाड़ी आती है ना, या फिर ये, या फिर मूवीज में दिखाते ही ऐसा इसलिए क्योंकि पिछले कई दशकों से भारत में पुलिस की ड्यूटी के लिए बहुत ही ज्यादा बेसिक और ओल्ड स्कूल एसयूवीज का इस्तेमाल किया जा रहा है. फिर चाहे वो जिप्सी हो या फिर बुलेरो, ज्यादातर यही गाड़ियां हमारे पुलिस की ड्यूटीज में देखने को मिलती थी. लेकिन पिछले कुछ सालों में चीजें बहुत तेजी से बदली हैं और अब इंडिया की स्टेट पुलिस के पास ऐसी गाड़ियां हमें देखने को मिलती हैं जो कि कई डेवलपिंग नेशंस के पास भी नहीं मिलती हैं. जैसे कि फिर चाहे वो इनोवा हो, क्रेटा हो, टाटा सफारी, नेक्सॉन, डी मैक्स या फिर टोयोटा की हाइलक्स ही क्यों ना हो, इंडिया की स्टेट पुलिस के पास एक से बढ़कर एक गाड़ियां आज की डेट में हमें देखने को मिल जाती हैं. अब ये सब अच्छी गाड़ियां पुलिस के पास देखकर कई लोगों के मन में ये सवाल आ सकता है कि शायद से जनता के पैसे का इस्तेमाल गलत तरीके से किया जा रहा है पुलिस वालों को इतनी महंगी गाड़ियां देकर. लेकिन क्या ये सच है? यही जानने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है और इस वीडियो को मैंने मेजरली 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है, जिनके अंदर हम पुलिस को सैंक्शन करी जाने वाली इन गाड़ियों के बारे में बहुत ही ज्यादा गहराई में जानेंगे. जिसमें कि सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये जो पुलिस को इतनी महंगी गाड़ियां दी जा रही हैं, क्या ये ठीक है? कौन सी स्टेट्स के पास कौन सी गाड़ियां अवेलेबल हैं जो यूनिक है थोड़ी सी, और फॉरेन में किस तरीके की कार्स पुलिस द्वारा इस्तेमाल करी जाती है, ताकि हमें ये समझ में आ सके कि हम पुलिस कार्स के इस वर्ल्ड मैप पे कहाँ स्टैंड करते हैं. लेकिन उससे पहले यू नो द ड्रिल, प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल ताकि हम ऐसी बढ़िया इनकी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मिलेगा आपको. तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले सवाल पर आते हैं. तो यार, पुलिस को इतनी महंगी कार्स मिलनी चाहिए या नहीं, ये समझने के लिए हमें बात करनी चाहिए इंटरनेट पर अवेलेबल एक आर्टिकल की, जिसे अभिषेक झा नाम के एक व्यक्ति ने पोस्ट किया था. अभिषेक झा ने पुलिस के दिनचर्या को जानने के लिए लगभग उनके साथ 12 घंटे उनकी पीसीआर वैन के अंदर गुजारे और उनकी जो ऑब्जर्वेशन थी वो काफी ज्यादा हैरान कर देने वाली थी. पीसीआर यानी कि पुलिस कंट्रोल रूम मोबाइल कहलाने वाली ये जो गाड़ियां होती है ना, ये पुलिस स्टेशन का एक बहुत ही ज्यादा अहम हिस्सा होती है. और जिस पर्टिकुलर कार में ऑथर थे वो थी टोयोटा की व्हाइट इनोवा, जो कि आपने दिल्ली की सड़कों पर कई बार देखी हुई होगी. इसके अंदर बस 2 मिनी फैंस दिए गए थे और इसके अंदर एसी वगैरह नहीं था. इसके अलावा इस गाड़ी के अंदर वायरलेस कंट्रोल अटैच था डैशबोर्ड से, और एक टैबलेट जिसकी मदद से रिपोर्ट करने वाले व्यक्ति से कॉन्टेक्ट किया जाता है और बाकी टास्क पूरे किए जाते हैं. ऑथर के मुताबिक पुलिस की इन गाड़ियों के अंदर 10 से 12 घंटे बिताना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है. इतना मुश्किल कि ऑन ड्यूटी कांस्टेबल के मुताबिक पुलिस की ड्यूटी इतनी ज्यादा मुश्किल होती है कि कई बार तो ऐसा होता है कि घर जाने के बाद रोटी खाने का मन भी नहीं करता है. और ये उन कांस्टेबल की जुबान थी. अब आप इस स्टेटमेंट से अंदाजा लगा ही पा रहे होंगे कि इतनी तेज गर्मी में पीसीआर वैन में बैठे हुए कांस्टेबल कितना कुछ फेस करते होंगे पूरे दिन भर में. एंड क्योंकि पुलिस वालों की ड्यूटी इतनी ज्यादा सख्त होती है, इसीलिए वो एक कंफर्टेबल गाड़ी तो डिजर्व करते ही है ना. अगर हम भारत से बाहर निकल के दुनिया के कुछ उन देशों की बात करें जिनका लॉ एंड ऑर्डर हमारे देश से भी ज्यादा मजबूत है, तो हमें ये पता लगता है कि पुलिस फोर्स पर बहुत ही ज्यादा पैसा खर्च किया जाता है बाहर के देशों में. फॉर एग्जाम्पल, यूएस ने पुलिस फोर्स के ऊपर 2018 में $118 बिलियन खर्च करे थे. और अगर हम इसे कंपैरिजन से समझें तो ये इतना पैसा है जितना दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मिलिट्री फोर्स का बजट होता है. और ये काफी ज्यादा जरूरी भी है क्योंकि नंबर ऑफ व्हीकल्स एंड नंबर ऑफ गुड व्हीकल्स कई कारणों की वजह से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं पुलिस वालों के लिए. ऐसा नहीं है कि पुलिस वालों की गाड़ियां तेज हैं तो सिर्फ वो GTA 5 जैसे पुलिस चेस के अंदर ही काम आएंगी. एक तेज कार जो होती है ना, वो पुलिस के रिस्पॉन्स टाइम को कम करने में भी बहुत ही ज्यादा हेल्प करती है. क्योंकि अगर पुलिस मौका वारदात पे ही लेट पहुंचेगी तो उसके वहां पर आने का फायदा ही क्या है? वो तो हर दफा लेट ही पहुंचती है. तेज और रिलायबल गाड़ी पुलिस वालों के पास होना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है. और जैसा हमने पहले जाना कि पुलिस वाले बहुत ही ज्यादा लंबे समय तक पेट्रोलिंग वगैरह करते हैं अपनी गाड़ियों के अंदर और बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, इसीलिए उनके लिए कंफर्टेबल और एक सेफ गाड़ी होना भी ज्यादा जरूरी होता है काफी. बिकॉज नो अमाउंट ऑफ मनी इज इक्वल टू द लाइफ लॉस्ट ऑन द फील्ड. और यही रीजन है जिसकी वजह से हमारे देश के अंदर भी तेज, रिलायबल और कंफर्टेबल गाड़ियों की जरूरत है, जो कि रिस्पॉन्स टाइम को कम करें और सस्पेक्ट को भी सेफली वापस लेकर आने में मदद कर पाए. एंड इनफैक्ट हमारी गवर्नमेंट इसके ऊपर काम कर भी रही है उनकी कुछ स्कीम की मदद से, जैसे कि भारत सरकार द्वारा लॉन्च करी मॉडर्नाइजेशन ऑफ पुलिस फोर्स स्कीम या फिर MOPF स्कीम, जिसमें पुलिस फोर्स के ओवरऑल अपग्रेड करने की बात करी गई है
और उसके लिए एक अच्छा बजट और अच्छे इनिशिएटिव्स भी लिए जा रहे हैं। लेकिन ये जो पुलिस का मामला है ना, वो हमारे संविधान के 7 शेड्यूल के मुताबिक स्टेट की जिम्मेदारी होती है, यानी कि पुलिस फोर्स स्टेट के निर्देशानुसार काम करती है। और ऐसे में कौन सी स्टेट कितना बजट स्पेंड करेगी या कितनी इफेक्टिवली स्पेंड करेगी, ये सब कुछ स्टेट पर ही निर्भर करता है। और अगर आप इसके प्रिक्योरमेंट प्रोसेस को समझना चाहते हैं ना, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो पूरा प्रोसेस है ना, और ये जो गाड़ियों का सिलेक्शन है, ये स्टेट पुलिस के ऊपर निर्भर करता है। और इसीलिए अक्सर इसके अंदर कई तरीके की गड़बड़ियां भी देखने को मिल जाती हैं, जैसे कि हायर रैंकिंग ऑफिसर्स को ज्यादा अच्छी गाड़ी दे देना और बाकी जो पुलिस फोर्स है उसको इनकैपेबल और पुरानी गाड़ियों पर छोड़ देना। हाँ, ये तो अक्सर देखा है। सीएजी की एक रिपोर्ट में भी देखने को मिला, जब सीएजी यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ने केरला की पुलिस का ऑडिट करा, तो उन्होंने ये पाया कि केरला की पुलिस ने सीनियर ऑफिसर्स के लिए एक्सपेंसिव गाड़ियां खरीद ली और बाकी पुलिस वालों को रिक्वायरमेंट के हिसाब से गाड़ियां नहीं खरीद के दी। सीएजी का कहना यह था कि केरला पुलिस के लिए टोटल 69 कार्स की जरूरत थी, लेकिन उसकी जगह केरला पुलिस डिपार्टमेंट ने बड़े ऑफिशियल्स के लिए 41 लग्जरी व्हीकल्स को प्रिक्योर करके उनको दे दिया। अब इन गड़बड़ियों और घपलों के इस तरफ आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि जो गाड़ी को प्रिक्योर करने का जो प्रोसेस है वो पूरा का पूरा स्टेट डिपार्टमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। और इसीलिए पूरे भारत में सिर्फ एक पुलिस कार नहीं होती है, बल्कि अलग अलग स्टेट में अलग अलग पुलिस कार्स हमें देखने को मिलती है। और गाड़ी कौन सी होगी और कितने की होगी, ये भी पुलिस के ऊपर ही डिपेंड करता है। इसीलिए हाँ, लेकिन एक गाइडलाइन जरूर होती है जिसका ध्यान रखते हुए ही गाड़ी खरीदनी पड़ती है। और जब इसके बारे में बात चली रही है, तो आप जान लेते हैं कि भारत के कौन कौन से कोने में कौन कौन सी पुलिस कार्स हम इस्तेमाल कर रहे हैं। हम अब कई तरीके की पुलिस कार्स के बारे में बात करेंगे, लेकिन उन पुलिस कार्स के बारे में बात नहीं करेंगे जो आपको पहले से ही पता है, जैसे कि बोलेरो या फिर इनोवास वगैरह। इन सब के बारे में तो हम पहले से ही जानते हैं, क्या करेंगे इनके बारे में जान के, है ना। तो इस लिस्ट में सबसे पहले आती है चेन्नई पुलिस। चेन्नई पुलिस ने रिसेंटली अपने फ्लीट के अंदर 25 Hyundai क्रेटा कार्स ऐड करी हैं। लगता है पुलिस वाले खुद अब हाई बीम मार के चोर को अंधा करेंगे और फिर उनको पकड़ेंगे। चेन्नई पुलिस की कार काफी ज्यादा मस्त है, लेकिन केरला पुलिस के सामने कुछ भी नहीं, क्योंकि केरला पुलिस की फ्लीट में 49 फोर्स गुरखा ऐड करी गई हैं और वो भी सारी की सारी ब्लैक, है ना कमाल। अब ये गाड़ियां हैं तो काफी ज्यादा कूल, लेकिन केरला पुलिस ने इनको अपने यूज केस के हिसाब से काफी ज्यादा चेंज करवाया है। इनकी जो सीटिंग पोजीशन है वो चेंज करी गई है और साथ ही साथ इनके अंदर अलॉय व्हील्स के बजाय स्टील रिम्स दिए गए हैं। अच्छा, वैसे केरला पुलिस अकेली नहीं है जिसके पास 4x4 हो। पंजाब पुलिस ने भी रिसेंटली 129 टोयोटा हाइलक्सेस को अपनी फ्लीट के अंदर ऐड किया है, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंजेस करवाने के बाद। इन टोयोटा हाइलक्सेस के अंदर स्पेशलाइज्ड टूल दिए गए हैं ताकि ड्रिंक एंड ड्राइविंग एंड ओवर स्पीडिंग को कॉम्बैट किया जा सके। और ये टोयोटा हाइलक्स पंजाब पुलिस ने अपनी सड़क सुरक्षा फोर्स के लिए ली है, जो कि 1600 लोगों की टीम है और 5500 किलोमीटर को कवर करती है। अभी तक मैंने आपको जितनी भी पुलिस कार्स बताई है ना, उन सब में से सबसे ज्यादा यूनिक कार्स खरीदी हैं कोलकाता पुलिस ने, क्योंकि कोलकाता पुलिस ने रिसेंटली 226 यूनिट्स टाटा नेक्सॉन ईवीज की खरीदी हैं। और मैं इन्हें सबसे ज्यादा यूनिक इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी तक मैंने किसी भी पुलिस डिपार्टमेंट के पास इलेक्ट्रिक व्हीकल्स नहीं देखे हैं उनकी फ्लीट के अंदर, क्योंकि ऑब्वियसली पुलिस के काम के हिसाब से रेंज एंजाइटी एक बड़ा हर्डल हो सकता है। लेकिन ऑन द फ्लिप साइड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होने की वजह से ये गाड़ियां कोलकाता पुलिस के ऑपरेशंस में बहुत ही ज्यादा पैसा बचवाने वाली हैं। स्पेशल पुलिस कार्स की फ्लीट वैसे बस यहीं तक सीमित नहीं है। मध्य प्रदेश द्वारा टाटा सफारी का इस्तेमाल किया जाता है। यूपी, एमपी और महाराष्ट्र पुलिस टाटा जीनॉन का इस्तेमाल करती है। कर्नाटका और हरियाणा पुलिस के पास अर्टिगा देखने को मिलती है और महिंद्रा स्कॉर्पियो तो पूरे इंडिया के अंदर ही कई राज्यों के पास देखने को मिल जाती है। लेकिन इन सब में जो सबसे ज्यादा यूनिक है वो है पोलारिस की रेंजर क्रू नाम की ये साइड बाय साइड गाड़ी, जो कि कई सारे पुलिस डिपार्टमेंट्स द्वारा इस्तेमाल करी जाती है फॉर टफ टेरेन्स एंड नक्सलाइट एरियाज। अब देखा जाए तो इंडियन फोर्सेस ने अभी बस उड़ान भरना शुरू ही करी थी, लेकिन बहुत ही जल्दी बहुत ही ज़्यादा तरक्की कर ली। लेकिन अगर हम इन्हें बाहर के देशों से कंपेयर करें तो अभी भी हमें बहुत आगे जाने की ज़रूरत है। जैसे कि अगर हम अमेरिका की बात करें तो यहाँ पर ज़्यादातर डॉज की चार्जर परस्यूट कार के तौर पर इस्तेमाल करी जाती है, जो कि 380 हॉर्स पावर के V8 इंजन के साथ आती है। जापान में कई तरीके की छोटी से बड़ी गाड़ियाँ इस्तेमाल करी जाती हैं, लेकिन जो उनकी एक प्राइम कार है ना, जो टॉप टियर गाड़ी है, वो है लेक्सस की LC500, जो कि एक 441 हॉर्स पावर के V8 इंजन के साथ आती है। हाँ, ये थोड़ी स्पेशल है, कम देखने को मिलती है, लेकिन ये भी उनके पास है। इटली की बात करें तो उनके पास ज्यादातर अल्फा रोमियो की गाड़ियां होती हैं, जो कि पुलिस ड्यूटी को निभाती हैं, और फोर्ड की वो SUVs भी इस्तेमाल करते हैं। और पुलिस फ्लीट की अगर हम बात कर ही रहे हैं तो यूए की बात तो करना बनता ही है, क्योंकि उनके पास सबसे ज्यादा स्पेशल फ्लीट होती है
पुलिस कार्स के मामले में। वैसे इनकी जो नॉर्मल फ्लीट होती है पुलिस कार्स की, उनके अंदर ज्यादातर एसयूवीज ही भरी पड़ी होती हैं, वो भी एक से एक एसयूवीज। और अभी जो दुबई पुलिस ने रिसेंटली एक एसयूवी ऐड करी है, उसे गायत बोला जाता है, और वो आर्ग्यूएबली अभी तक की सबसे ज्यादा एडवांस पुलिस कार मानी जा रही है, क्योंकि इसके अंदर थर्मल इमेजिंग कैमरा मिलता है, AI पावर्ड कंप्यूटर सिस्टम्स मिलते हैं, और गाड़ी के अंदर रेस्क्यू ड्रोन्स तक मिलते हैं। इन रेगुलर मोस्ट यूजुअल चॉइसेस के अलावा हमें दुबई पुलिस के पास एक अच्छी खासी बड़ी सुपर कार्स की फ्लीट भी देखने को मिलती है, जिसमें कि फरारी FF, लैम्बोर्गिनी एवेंटेडर, बेंटली कॉन्टिनेंटल GT, बेंटली बेंटेगा, मर्सिडीज बेंज SLS AMG, BMW i8 और एस्टन मार्टिन 177 जैसी गाड़ियां देखने को मिल जाती हैं। और हाँ, इनके पास बुगाटी वेरॉन तक भी है। तो अब आप समझ ही पा रहे होंगे कि कितना एडवांस है इनका पुलिस डिपार्टमेंट, और आप ये भी समझ पा रहे होंगे कि कैसे इंडियन पुलिस भी काफी हद तक बाहर के डेवलप्ड देशों की पुलिस की तर्ज पर यार इंडिया तो कारी, पाकिस्तान तो कारी नहीं रही है। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्या लगता है, क्या ये पैसों की बर्बादी है या फिर हम सही दिशा पर जा रहे हैं? प्लीज कमेंट्स में बताइए। इस वीडियो में बस इतना ही। ओके गाइस, वीडियो अच्छी थी, इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी, और इंडिया तो फिर भी अपनी पुलिस के ऊपर जो है वो पैसे स्पेंड कर रहा है, उनको अच्छी कार्स वगैरह लेके दे रहा है अप टू डेट, जो कि उनको जो है वो क्राइम सीन तक जाने के लिए जो है वो बहुत जल्दी ले जाएंगी। बट पाकिस्तान की जो कार्स है वो इतनी अच्छी नहीं है, अप टू डेट नहीं है, मतलब उनकी मोबाइल जो है वो काफी ओल्ड हो चुकी है, काफी पुरानी मॉडल की है, तो अप टू डेट करने की जरूरत है। इससे ये होता है कि पुलिस को जो है वो मतलब फैसिलिटी मिलती है, क्राइम सीन पर जल्दी पहुंच जाते हैं, किसी को पकड़ना हो वो जल्दी, स्पीड अच्छी होगी तो पकड़ लेंगे। हाँ यार, वो देखा बाहर की जो कार्स है, ठीक है, वो दिखा रहे थे पुलिस की जितनी भी गाड़ियां थी वो बहुत अच्छी थी, अप टू डेट थी, और लग्जरी किस्म की भाई उनको कार्स दी जाती है, तो फैसिलिटेट किया जाता है। बट इंडिया पाकिस्तान के अंदर थोड़ा जो है ना वो उस हिसाब से पुलिस को जो है वो फैसिलिटेट नहीं किया जाता। इंडिया के अंदर तो फिर भी काफी हद तक किया जाता है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर कम ही किया जाता है। तो गाइज, आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी? लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करते जाएगा। चलिए गाइस, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर।